नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे। मैं वीरेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार वीर लॉजिकल हब में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी में नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी का ये आखिरी क्लास है। जी हाँ दोस्तों, नंबर एनालॉजी की आखिरी क्लास है जहां हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी ग्रुप बी एएलपी टेक्नीशियन जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये है। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये है। क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि 14 210 का संबंध जैसे प्रश्न में दिया गया है। आपका क्या दिया गया है प्रश्न में? प्रश्न में दिया गया है कि 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। उत्तर में आपको दिया गया है 278 240 और दिया गया है 212 256। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना यह है कि जिस प्रकार 14 का संबंध 210 से है, उसी प्रकार 16 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, बताइए। तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं 14 का गुणा 14 का स्क्वायर करूं, 14 का स्क्वायर हम करेंगे कितना होता है? 4 चौक 16, 4 16 196 होगा। 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 5 इंटू 14, 6 5 9 96। 96 में अगर मैं 14 जोड़ दूं, 196 में अगर मैं 14 जोड़ दूं, 6 4 10 का 0, हासिल लगा 1 9 और 1 10 और 11 और हासिल लगा 1 और 1 2। तो हमारा ये लॉजिक मैच होता है। तो क्या हम 16 का स्क्वायर करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं? जब 14 का स्क्वायर 296 आ गया, तो मेरे हिसाब से हम 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर में ऐसा क्या जोड़ा जाए? 16 का स्क्वायर इसमें 14 में 14 जोड़ा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या होगा हमारा? 6 6 36, 36 का 6 हाथ से लगा 1, सॉरी हाथ से लगा 3, 6 एकम 6 और 3 9, 6 9 6 9 6 14, 14 का 4, 9 और 6 15, 9 6 15, 15 15 का 5, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 256। 256 भी हमारा इस प्रश्न में है। परंतु हम देखेंगे हमारा क्या कह रहा है। पहले केवल स्क्वायर नहीं पूछा, अब इसमें हमें प्लस 16 करना होगा। अगर हम 6 6 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 5 और 6 7 2, 272, जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है। यानी कि ये लॉजिक हमारा हमें लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे अब इसमें? हमको क्या करना है, क्या करना है कि इस वाली संख्या का हम भाग करके देखेंगे। पहली संख्या का दूसरी संख्या से भाग करेंगे। जब हम पहली संख्या का दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो मेरे भाई ये 15 बार कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको ऑप्शन की सहायता से करते हैं। हम ऑप्शन नंबर बी लेके देखते हैं। अगर 240 में अगर हम 16 का भाग करेंगे तो मेरे भाई ये 15 बार कटेगा। 16 का 12 का 15 बार पढ़ेंगे तो 240 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये संख्या मैच हो गई है 15 15, मतलब जिसका भी भागफल 15 है, इसका भी भागफल 15 है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये प्यारा सा क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया, जहां लिखा है दो का संबंध, जहां लिखा है दो का संबंध 32 से है, वहीं वहीं क्या लिखा है? 4 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से क्या होगा, बताइए। तो आप देख रहे होंगे क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है? 2 का भाग में 32 में दूं दूं तो आधा होगा। क्या करूं बताइए? नहीं होगा। मैं 2 का स्क्वायर करूं 4, 4 का स्क्वायर 8, नहीं होगा।
2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं होगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीप्लिकेशन लगातार होता गया है। 2 का 2 का 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया मैच। ठीक है, यानी कि इसमें जो किया गया है, पावर 5 बना दी गई है इसकी। इसकी जो पावर है, 2 की पावर को हमने 5 बना दिया है। 2 की पावर को हमने 5 बना दिया, इसकी पावर 5 बना करके देखते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, 256 चौके 1024, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ये प्रश्न मौजूद है, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। मेरे भाई, ये प्रश्नों को हल्के में मत लेना, बहुत से छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं प्रश्नों में। ठीक है, और मेरे भाई अभी तक किसी ने चैनल को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन बने रहे, हमको भी लगे हम भी जिंदा हैं और आप भी जिंदा हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 18 1 को पूछा गया है प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है आपके सामने, जहां लिखा हुआ है 3 28 9, 3 28 9, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? बताइए भाई क्या आएगा, क्या दिखाई देता है? 3 का स्क्वायर करेंगे, पहले हम लगाते प्राइम नंबर, तो साहब 3 हमारा प्राइम नंबर, 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर वाला लॉजिक खत्म। करते हैं स्क्वायर, सबसे पहले 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 दूनी 18, नहीं हो रहा, 9 9 81, नहीं हो रहा, ऑप्शन में 81 है, परंतु हमारा ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अब करते हैं 3 का क्यूब, अब करते हैं 3 का क्यूब, क्या करेंगे? 3 3 तिया 9 तिया 27, 27 आ गया, क्या है एक ज्यादा है, +1 कर देंगे, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का करेंगे क्यूब, 9 9 81 और 81, 9 9 81, 81 नम्मा तो 729, 729 में +1 करेंगे तो क्या आएगा? 730, तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा 730, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। जी हाँ प्यारे छात्रों, क्लास में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें। किसी भी प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं मेरे भाई, मैं कोशिश करूंगा अपनी स्किल को सुधारने का, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने का। ठीक है, स्क्रीन पर मौजूद है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप बी 2022 में पूछा गया ये प्रश्न। जी हाँ, जहां लिखा हुआ है 18 का संबंध 63 से है, 18 का संबंध 63 से है, 18 का संबंध 63 से है, और वही 44 का संबंध 154 से है, वही 44 का संबंध 154 से है। तो बताइए, 54 का संबंध किससे होगा? ग्रुप डी में दोस्तों इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, 3 लेयर वाले, 1 2 3 लेयर वाले प्रश्न बहुत पूछे गए। एनटीपीसी में 2 लेयर में काम हो गया, फर्स्ट तक गया, सेकंड तक गया और फिफ्थ तक नहीं गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या चल रहा है यहां पर, क्या चल रहा है यहां पर? अगर इस संख्या को मैं आधा कर दूं, इस संख्या को मैं आधा कर दूं 63 बनेगा। जैसे 18 में मैं 2 का भाग दूं तो मेरा आएगा बराबर 9, और 9 में अगर 7 का गुणा कर दूं तो आएगा मेरा 63, है ना। तो क्या मैं ये यहां कर सकता हूं? मान लो 44 यहां ले लेता हूं,
44 को मैं 2 का भाग कर दूं तो 11 दूनी 22 दूनी 44 बराबर 22 आएगा। और 22 में अगर मैं 7 का गुणा कर दूं, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आएगा। तो क्या मैं 54 का आधा करके 54 का आधा करके कितना हो 27, 27 दूनी 54 का आधा करके 7 का गुणा करके 7 दूनी 14, 14 का 4 सत्तर 49 सॉरी 49 49 सत्तर 49 49 का 7 49 का 9 7 दूनी 14 14 और 4 18 189 इसका आंसर नहीं आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आंसर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। शानदार प्रश्न था, बहुत लाजवाब प्रश्न था जो ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये जो ग्रुप डी में पूछा गया था। जी हाँ, इसी तरह के प्रश्न हम लाते रहेंगे आपके लिए। ये सारे के सारे प्रश्न पीवाईक्यूज हैं जो एएलपी एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जी हाँ, ये शानदार सा प्रश्न आपके लिए आरआर ग्रुप डी 26/8/2022 की परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न, जहां पूछा गया है 6 का संबंध 33 से है और 11 का संबंध 58 से है, तो 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। तो क्या पूछा गया है आपसे, जहां पूछा गया है 6 का संबंध 33 से है तो 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। यहाँ 11 का संबंध 58 से भी पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा गया है 18 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। जी हाँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि 6 6 36, 6 का स्क्वायर किया, प्राइम नंबर तो है नहीं कोई भी, 6 प्राइम नंबर नहीं, 11 है तो कोई मतलब नहीं है। स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर किया 36, 36 में 3 घटा 33 आ गया। 11 का स्क्वायर किया 121, नहीं हो रहा, आगे बात ही नहीं करनी है अपने को। कहीं इसका मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रहा। अगर मैं 6 का क्यूब तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। 6 का गुणा, अगर मैं 6 का गुणा 5 बार करूं, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 में 3 जोड़ दूं तो हमारा 33 आएगा। तो भैया 11 का गुणा अगर 5 बार करूं, 11 का गुणा 5 बार करूं, 11 पच्चे 55, 55 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 58 आ गया। ठीक है, तो 18 का गुणा 5 बार करूं, 18 पंजे 90, गैस में 3 जोड़ दूं कितना होगा, 3 जोड़ दूं मैं, 90 में 3 जोड़ूंगा तो 93, जहां मौजूद है ऑप्शन नंबर बी में। चुटकियों के सवाल सेकंडों में होंगे मेरे भाई, चुटकियों के सवाल सेकंडों में होंगे, परेशान मत होइए। शानदार ट्रिक्स है ये आपकी, परेशान नहीं होना है आप सभी को। ठीक है, बने रहिए क्लास में। नए आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब से, एक लाइक से और कमेंटों से हमारा मनोबल बढ़ता रहता है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, बिना बकवास किए चलते हैं आगे, अपनी नैया को ले जाते हैं आगे। चलिए, पूछा गया है 12, 18, 28, 42 और 10। तो बोल रहा है जिस प्रकार क्या बोल रहा है, जिस प्रकार 12 का संबंध 18 से है, जिस प्रकार 12 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार 28 का संबंध 42 से है। तो बताइए, बोल रहा है तो बताइए 10 का संबंध क्वेश्चन मार्क से क्या होगा। ऑप्शन है 16, 15, 18, 24। बताइए कैसे देंगे आप इसका आंसर। मैं तो भाई सोच रहा हूं कि 12 में अगर 6 जोड़ूं तो 18 आएगा, तो 28 में 6 जोड़ना पड़ेगा, 42 आएगा नहीं आएगा। अगर मैं 18 में से 6 घटा दूं तो 12 आएगा। तो क्या 42 में से 28 घटा दूं तो क्या 28 42 में से 28 घटा दूं तो कितना आएगा, 42 में से 28 घटाऊंगा तो 12 में से 8 गया तो 4 बचा, नहीं बनेगी बात। ऑप्शन तो हमारे दूर दूर है ना, तो हमें 10 का बनाना है, हमारा कोई लॉजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। तो एक बार इस तरीके से करके देखते हैं। अगर मैं 12 का गुणा, अगर मैं 12 का गुणा 2 बार करता हूँ,
24 आएगा। ठीक है। सॉरी। 12 का गुणा दो बार करता हूं तो 24 आएगा। और 24 में मैं साहब क्या करूं ऐसा कि घट जाए इसका। 24 में ऐसा क्या करूं, 12 12 दूनी 24, 24 में एक काम करूं इसका, इसका 12 का उसी संख्या का आधा करके घटा दूं। तो 12 इसका आधा होता है तो इसका आधा होता है 24। 24 में से 6 घटाऊंगा तो आएगा 18। ठीक है मेरे भाई। पहले हमने इसका गुणा किया दो बार, 24 बनाया, 24 में से इस संख्या का आधा किया, पहले इसी संख्या को दोगुना किया, दोगुना करके जो आंसर आया उसमें से 6 घटाया और हमारा आंसर 18 आया। क्या एक लॉजिक ध्यान लगा के देखते हैं। 28 का दुगुना होता है साहब 28 दो, आठ दो, 8 चौक 32, 32 का 2, 8 चौक 32, हाथ लगी 3, 2 दूनी 4, 3 7, 8 दूनी 16, 16 आएगा मेरे भाई। 56 आएगा ना टोटल। 8 दूनी 16, 16 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 56। 56 का आधा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई। 56 में से आधा करेंगे तो कितना आएगा। 56 में से आधा करेंगे तो कितना आएगा। 28 का आधा करना है मेरे भाई। हाँ, एक इसमें 14 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा मेरे भाई। मेरे भाई 42 आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे भाई ये 42 आ जाएगा तो क्या मैं 10 का दोगुना करके 20, और 20 में से 10 का आधा 5 घटा दूं तो क्या मेरा आंसर 15 नहीं आ जाएगा। देखिए आ जाएगा ना 15। तो जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। शानदार लॉजिक था। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आप सभी को। मेरे भाई समझिए, ये जो संख्या है ना 12, 12 में सबसे पहले हमने उसी संख्या में उस संख्या को दुगुना किया। जब दुगनी वो संख्या हो गई तो उसी संख्या के आधे को हमने घटा दिया। समझ गए, समझे। जैसे x इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, समझे ये क्या। जैसे मानिए x इंटू 2 बराबर 2x, और 2x को हमने माइनस किया 2 से। इस संख्या 2x आ गया, 2x आ गया तो हमने क्या किया, जो हमारा x था इसको डिवाइड किया 2 से। जो भी संख्या आई हमारी माइनस एक्स आया तो माइनस एक्स को हमने इसमें से घटा दिया। ठीक है। जैसे ये समझ गया, x इंटू 2 बराबर हमारा 2x बना। 2x में से ये संख्या जो x है इसको माइनस किया, इसका आधा किया। तो x को आधा करने के लिए जो भी आंसर आएगा, जैसे मानिए ये किया तो ये हमारा ये हो गया। अब इससे हमने इसको घटा दिया तो जो भी हमारा आंसर आया 2x में से उसको हमने घटा दिया। ठीक है। 2x माइनस एक्स को हमने घटा दिया तो 2 से 2 काट जाएगा तो x माइनस एक्स हमारा आंसर आएगा। ठीक है। इस तरीके से प्रश्न हल होगा। चलिए, शानदार प्रश्न था ये। ठीक है। ये स्क्रीन पर आपको एक और शानदार सा प्रश्न जो भी पूछा गया 18/8/2022 की परीक्षा में आरआरबी ग्रुप डी। क्या लिखा हुआ प्रश्न में, प्रश्न में लिखा हुआ 11/130, 11/130, 11/130, 7/58, 7/58 और पूछा है 15 का बाद क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। क्या आएगा, क्या दिख रहा है आपको। मुझे तो सीधा सीधा 11 प्राइम 7 प्राइम नहीं है, स्क्वायर पे आते हैं ना। 11 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, क्या होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो मेरा 130 बनेगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में अगर 9 जोड़ दूं तो 58 बनेगा।
15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 में अगर 9 जोड़ दूं, 9 5 13, 9 5 14, अस्सी लगा एक, 234, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है मेरे भाई। चुटकियों के सवाल सेकंडों में कराऊंगा भाई, टेंशन नहीं है, ठीक है। चुटकियों के सवाल सेकंडों में कराऊंगा मेरे भाई। और मेरे भाई अभी तक क्लास किसी ने लाइक नहीं की है, लाइक बहुत कम आ रहे हैं आप सभी के, ठीक है। कोई नहीं, आएंगे आएंगे, सब कुछ आएगा। ये देखिए प्रश्न, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 18/2/2026 में पूछा गया ये प्रश्न। करंट मेरे भाई, करंट परसों जो निकल गया है, फरवरी 2026 का प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न लाया हूं मैं आपके लिए। कोई नहीं है टक्कर में मेरे भाई, कोई नहीं है टक्कर में। कह रहा है प्रश्न, प्रश्न कह रहा है 14 26, प्रश्न कह रहा है 14 26 32 और 44। बताइए क्या कहानी है। ये ऑड वन वन आउट वन जैसा है, ये विकल्प की सहायता से होगा मेरे भाई। ये जो है ना, विकल्प की सहायता से होगा। क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहले से सॉल्व करते हैं तब आप विकल्प पे चलिएगा। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर 14 दूनी 28, 28 में 2 घटाओ 26 आएगा, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 64 में से 2 घटाओ 44 आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, ये बन कैसे रहा है समझिए। अगर मैं 14 में प्लस 12 कर दूं, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26 हो गया। अगर मैं 32 में 12 प्लस कर दूं तो मेरे भाई 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो अपने को क्या ढूंढना है, अपने को ढूंढना है क्या, पैसे उठाते हैं ऑप्शन नंबर ए, जहां पे लिखा हुआ है 56। 56 में प्लस में 12 कर दूं तो क्या बनेगा, 6 और 2 8, 9 आ रहा है लास्ट नंबर। चलिए ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, जहां लिखा है 70। 70 में अगर 12 जोड़ू क्या बनेगा, डिजिट हमारा 2 आएगा। है कहीं ऑप्शन में? नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 29। 29 में अगर 12 जोड़ू, 9 और 2, 9 2 11, 1 आया, जो कि कहीं भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए पूरा करते हैं, 11 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बेहतरीन सा आंसर है, बिल्कुल ठीक है। फंटास्टिक ट्रिक्स के साथ शॉर्ट ट्रिक, 1 सेकंड में क्वेश्चन हल, ठीक है। अगर आपने ये क्वेश्चन हल कर दिया है तो मेरे भाई इसको भी हल कर लीजिए। ये का प्रश्न आपके लिए है। चलिए हम कराते हैं, आप देखिएगा इसमें क्या होता है कि एक्स दिया है, एक्स दिया है, बोला है 219, ठीक है, और बोला है 17 बराबर वाई। बोला है एक्स स्थान, एक्स बराबर 219, 17 बराबर वाई। तो ऑप्शन में क्या होगा आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या, ये बोल रहा है ये एक्स क्या है, क्यूब है क्या, क्यूब है क्या, 6×36, बिल्कुल क्यूब हो सकता है। 6×6 का क्यूब होता है साहब, 6 का क्यूब होता है 216। और 216 में मैं 3 प्लस कर दूं तो 219 बनेगा। 17 है, 17 देखो सीधा सीधा दे रखा। 17 का क्यूब क्या होता है, 17 का क्यूब होता है मेरे भाई 4913, 4913।
13 का क्यूब होता है। अगर इसमें मैं +3 कर दूं तो 3×3 = 6, 4916, यानी कि 4916 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है ना। प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, पूछा जाता है। एएलपी स्टेज 1 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। हल्के में मत लेना किसी प्रश्न को, मजबूत बना के भेजूंगा, मजबूत आप सभी को, हल्के में नहीं लेना भाई को। क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए बढ़िया बढ़िया, छांट के, करंट के भी हैं, पुराने भी, हर तरीके का क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन देखिए ना आपके स्क्रीन पर, आरआरबी एलबी सीबीटी 1 में पूछा गया, 17 तारीख को पूछा गया है, वो भी 2026 में। कैसी बातें कर रहे हैं आप सभी लोग। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जहां लिखा हुआ है 3 का संबंध 28 से है, 3 का संबंध 28 से है, तो बताइए 9 का संबंध 730 से, 9 का संबंध 730 से। करिए फाइंड इस लॉजिक को, करिए फाइंड इस लॉजिक को, जल्दी से करिए। आप देखेंगे, आप देखेंगे ये क्या है, ये 3 है, ये क्या है, ये 28 है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, 3 का क्यूब है ये, 3 3 9 27 +1 करके लिख दिया है। ये क्या है, ये 9 है, 9 का क्यूब है ये, 729, 729 में +1 किया है, 729 में +1 किया है, क्या आ गया, 730 बना दिया इन्होंने। दूसरा ऑप्शन इस आता है, ये भी होगा। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, एक एक का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक, इसमें +1 कर देंगे, क्या आएगा, 2। तुम्हारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दैट्स इट, करना गया 10 क्वेश्चन में आप सभी को, समझे मेरे भाई। ये तरीके होते हैं सेकंडों में क्वेश्चन, कहा ना चुटकियों क्वेश्चन सेकंडों में करा दूंगा, देर नहीं लगेगी, 2 मिनट नहीं लगेंगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, यहीं पे हमारी नंबर एनालॉजी क्लास समाप्त होती है। अब हम आगे करेंगे वर्ड एनालॉजी, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगी। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। इस क्लास को जहां तक आप शेयर कर सकते हैं वहां तक शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर की हमारे इस चैनल को बहुत जरूरत है, ठीक है। तो अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम एक टॉपिक वर्ड एनालॉजी या फिर अल्फाबेट एनालॉजी करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या पसंद है, वर्ड एनालॉजी स्टार्ट करें या फिर अल्फाबेट एनालॉजी स्टार्ट करें। धन्यवाद।